जम्मू कश्मीर, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का देखिए ये जो सुनहरा मौका है, पॉडकास्टिंग की बात है और पॉडकास्टिंग का आजकल ज़माना है और पॉडकास्टिंग का आजकल रिवाज है। और मेरे साथ जो बैठे हैं जम्मू कश्मीर के एक बहुत जाने माने पहचाने चेहरे हैं। सब लोग इनको बहुत प्यार से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आज इनसे मैं बातचीत करने वाला हूँ इनके बारे में, और बातचीत करने वाला हूँ उस मुद्दों को लेके जो शायद ये खुद भी नहीं जानते। इनके चेहरे की स्माइल मुझे खुद ही दिखा रही है कि आज मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, इनके साथ बहुत कुछ बातें करने वाला हूँ और वो पूछने वाला हूँ जो शायद इनको बताते हुए इनके चेहरे की रंगत भी मैं देखूंगा। रविंद्र रैना, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट पे पहली बार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे साथ यहाँ पे आए। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि जनरली जैसे रविंद्र रैना को सारा जम्मू कश्मीर इवन की भारतवर्ष जो है वो देख रहा है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, एक जुझारू नेता। वो जाके पाकिस्तान के खिलाफ इतनी ऊंची ऊंची बातें करता है। वो जाके मतलब जब भी कोई बात होती है वो सबसे आगे बढ़ के आता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रविंद्र रैना बेसिकली है क्या, ये मैं जानना चाहता हूँ, बताओ। रविंद्र रैना एक आम इंसान है जो देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए जीता है, जिसका कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, जिसको किसी चीज़ का लालच नहीं है, जिसकी एक ही सोच लालच है मेरा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। और हम तो उम्मीद करते हैं, जम्मू कश्मीर सारा उम्मीद करता है कि कल को जो प्रधानमंत्री बने वो रविंद्र रैना बने। तो इसमें कोताही क्या है, क्यों नहीं बने? हमारे नरेंद्र मोदी जी गुजरात से उठ के आए और प्रधानमंत्री बने। उनकी एक विजन था, उनका एक पूरा सोचने का थॉट प्रोसेस था। तो जम्मू कश्मीर भी तो जान रहा है, पूरा देश भी तो जान रहा है कि रविंद्र रैना का भी तो एक थॉट प्रोसेस है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं? देखिए, मैंने कभी कुछ बनने के लिए कभी सोचा नहीं। हाँ, मुझे कुछ करना है देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए। मुझे गरीबों का भला हो उसके लिए काम करना है। बेसहारा लोगों का मैं सहारा बनूं, मुझे ये काम करना है। मुझे हर उस शख्स की, हर उस इंसान की मदद करनी है जिसका कोई सहारा नहीं है। और आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी में जिस जिम्मेवारी पर हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन काम करते करते पार्टी ने ये जिम्मेवारी भी मेरे कंधों पर दी। मैंने ज़िंदगी में कुछ बनना है इसलिए कभी काम नहीं किया। हाँ, मुझे देश और समाज की सेवा करनी है, मुझे आम जनमानस का साथ देना है और ईमानदारी से काम करना है। हमारा देश विश्व गुरु बने, इसमें मेरा कुछ अगर योगदान हो तो मेरा यही ख्वाब है। रविंद्र रैना जी, ये तो बात आपकी मैंने मान ली, क्योंकि ये तो पूरा जो जम्मू कश्मीर है और भाजपा है और पूरा जो भारतवर्ष है इस बात को जानता है। मैं वो जानना चाहता हूँ उस रविंद्र रैना को जो आज से 20-22 साल पहले, मुझे याद है कि सफ़ेद वस्त्रों में, जूता सफ़ेद पहना है, सफ़ेद पजामा पहना है, सफ़ेद कुर्ता पहना है। एक बार मेरे घर में आए थे, हमने इकट्ठे बैठ के नाश्ता किया था, आपको शायद याद होगा। उस वक्त आप संघ के साथ नए जुड़े थे, तो आपने प्रचारक थे, आपने काम शाम करना शुरू किया। उस वक्त का जो रविंद्र रैना था, उस वक्त मुझे ये लगता था यार रविंद्र रैना तो एक एक्टर बनेगा, है तो संघ के साथ जुड़ा हुआ लेकिन बनेगा एक एक्टर। तो ये मेरी सोच थी, एज दोस्ती आपके साथ होते हुए मेरी ये सोच थी कि आप एक एक्टर बनोगे, क्योंकि खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो। लेकिन आस्ता आस्ता पॉलिटिक्स, मतलब ये प्रीडिस्टीन्ड था, पहले से तैयारी थी कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है, या फिर अपने आप ही ये पॉलिटिक्स आपके रास्ते में आ गई? नहीं, यहाँ तक बात है राजनीति में आने की। मैं इससे पहले प्रचारक के नाते काम करता था और मानवाधिकारों को लेकर, ह्यूमन राइट्स पर मैं काम करता था। जो लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का, दहशतगर्दी का शिकार हो गए और उनके बच्चे, उनके परिवार वालों के लिए मैं काम करता था एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। और जब 2004 में मैं रजौरी पुंछ से 25 बच्चों को लेके
देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी साहब से मिला और वाजपेयी साहब के सामने मैंने उन 25 बच्चों को मिलाया जो रजौरी पुंछ के इलाके से थे। उसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे। और उस बातचीत के दौरान मुझे वाजपेयी साहब ने कहा था, ये मुझे याद है, अटल जी ने कहा था कि आपको राजनीति में काम करना चाहिए क्योंकि आप सेवा भाव से और बड़े मन से काम करते हैं। हालांकि उस वक़्त मेरी आयु बड़ी छोटी थी, 22-23 वर्ष की आयु थी मेरी, और मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब को बड़े नज़दीकी से फॉलो करता था। जब पार्लियामेंट में वो बोलते थे और उस वक़्त मैं उनके भाषण सुनता था, पढ़ता था, मैंने उनसे प्रेरणा ली। और फिर मुझे, चूँकि मैं प्रचारक था और 2012 तक प्रचारक के नाते काम किया, 2012 में मैं बीजेपी युवा मोर्चा जो यूथ विंग है उसका प्रदेश अध्यक्ष हो गया। कुछ चीज़ें ऊपर वाले ने मुकद्दर में लिखी होती हैं। हमारे भाग्य में राजनीति के माध्यम से समाज की और देश की सेवा लिखी थी। इसलिए जो आपने कहा कि एक्टर भी दो प्रकार के होते हैं, एक फिल्मी एक्टर, एक जो इधर भी तो रोज ही पॉलिटिकल एक्टर भी होता है ना। पॉलिटिकल एक्टर, पॉलिटिक्स में लेकिन मैं बताता हूं, पॉलिटिक्स में एक्टिंग नहीं हो सकती। नहीं, मैं एक आपको बात बताता हूं, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ, क्योंकि जब जनता आपको देखती है ना तो वो आपको बड़ी देख के मुतफिक होती है कि हाँ रविंद्र रैना ये कहा, ये कहा, ये कहा। लेकिन एक बात और भी है, कई जगह पे हम सुनते हैं, जानते भी हैं कि जर्नलिस्ट हैं, जानते मानते हैं कि यार रविंद्र रैना एक्टिंग करता है। इसमें कितनी सच्चाई? क्योंकि मैंने आपसे पहले ये पूछ लिया कि एक्टर, खूबसूरत, स्मार्ट, हैंडसम, तो कहते हैं रविंद्र रैना एक्टिंग करता है, जब बातें करता है ना तब एक्टिंग करता है। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं हमेशा हकीकत को बयां करता हूं, जो मेरे दिल में होता है, जो मेरे दिमाग में होता है, जहन में, वही मेरे जुबान पर होता है। मैं सच को सच कहने वाला आदमी, ईमानदारी से काम करता हूं, सच बोलता हूं। लेकिन इल्ज़ाम भी तो आप पे बहुत लगते हैं। अरे यार जब देखो रविंद्र रैना क्या करता है, पाकिस्तान की तरफ कर देता है कि ये किया, अरे यहाँ पे नाली नहीं बन रही, यहाँ पे वो कुआं नहीं बन रहा, यहाँ पे हमको बिजली नहीं मिल रही, तो रविंद्र रैना बोलता है ये सब पाकिस्तान का किया गया। ये क्या मतलब हुआ? नाली, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, जब ये मुद्दे आते हैं, इसको लेकर कभी हमने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के किसी कोने में आतंकवादी दहशतगर्दी घटना होती है, जब कहीं कोई आतंकवादी हमला होता है या कोई ऐसी वारदात होती है जिसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, वो बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां कहाँ से आती हैं? वो उसके बाद जब ये ब्लास्ट या गोलीबारी होती है, उसके बाद उन हमलों की जिम्मेवारी लेने वाले कहाँ बैठे होते हैं? सच को सच कहने की ताकत भी होनी चाहिए, जुर्रत भी होनी चाहिए, और वो मैं रखता हूँ। सच को सच कहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ, जम्मू कश्मीर एक स्वर्ग से भी सुंदर, ऊपर वाले की बड़ी अच्छी देन है, खूबसूरत नेचुरल यहाँ की जो ज्योग्राफी है, प्रकृति है। लेकिन यहाँ जो साजिशें हुई वो किसने की? इसलिए जब बात सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज या यहाँ पर कोई ऐसी आतंकवादी घटनाओं की होती है, तब पाकिस्तान का जिक्र होता है। मैं ये भी बात आपसे करना चाहता हूँ कि रविंद्र रैना को एक तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन आपका जो पर्सोना है, मतलब आप अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ। अब मैं जैसे जानूँ कि एनसी है, कांग्रेस है, इवन की पीडीपी है जिसके साथ आपकी गवर्नमेंट थी, उनके जो बहुत से लोग हैं उनके साथ भी आपकी अच्छी जानकारी, अच्छी बातचीत चलती रहती है। तो उसको लेकर आपका जो पॉलिटिकल, हाँ जो दोस्ती है आपकी, मतलब दोस्त, जैसे मेरी आपकी दोस्ती है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, आपकी मेरी साथ दोस्ती है, सिमिलरली आपकी अपने पॉलिटिकल लेवल में भी उन लोगों के साथ दोस्ती है। क्या उससे कोई डेंट पड़ता है? कुछ देखिए, राजनीति में हम एक दूसरे के अपोनेंट ज़रूर होते हैं,
लेकिन राजनीति विचारों के ऊपर आधारित होती है। पॉलिटिक्स इज ए बैटल ऑफ आइडियाज। विचारों का मतभेद हो सकता है, मैनिफेस्टो, एजेंडा, काम करने के तौर तरीके को लेकर आपके मतभेद आपके अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। कोई ये कहेगा कि ये बंदूकें लेके एक दूसरे पर हमला कर देंगे, वैसी राजनीति नहीं होती है। राजनीति मुद्दों के ऊपर होती है, इशू बेस्ड होती है, आइडियाज़ बेस्ड होती है, आइडियोलॉजीज बेस्ड होती है, आपका क्या एजेंडा है उसके ऊपर आधारित होती है। बाकी हमारी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है। इसलिए आप देखेंगे कि कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस लोग अच्छा बोलते हैं, हमारे लिए भी अच्छा बोलते हैं। और हमने भी कभी अपनी ज़िंदगी में किसी भी पार्टी के किसी लीडर के पर्सनल उसकी ज़िंदगी के बारे में कभी तनकीद नहीं की होगी। हाँ, किसी ने बयान दिया होगा, किसी ने देश के खिलाफ बयान दिया होगा, किसी ने कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ को लेके अगर उल्टा सीधा बयान दिया होगा तो मैंने उस पर कटाक्ष किया होगा, मैंने काउंटर किया होगा, लेकिन मैंने कभी किसी को पर्सनल इकट्ठे बैठ के चाय शाय पीते हो, डिनर करते हो, लंच करते हो? मैंने पहले कहा हम कोई एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते हैं। हमने कोई एक दूसरे से ज़मीन तो बांटनी नहीं होती है कि एक दूसरे से तलवारें लेकर एक दूसरे के हम पीछे पड़ें। हाँ, हम एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी साहब को, आप तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, वाजपेयी साहब को आपने देखा होगा किस तरीके से वो समाज के बारे में इवन अपोजिशन के साथ मिलकर काम करते थे। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो 24 पार्टियों का गठबंधन, 24 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर उन्होंने सरकार बनाई थी और लोग उनको आज भी याद करते हैं। रविंदर जी, अब मुझे ये तो पता है, पूरा शहर भी जानता है आपका पॉलिटिकल जो माइलेज है और आपके पास जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है और पॉलिटिकल आपके पास जो ग्राफ है आपका, वो तो बहुत बड़ा है, ठीक है। 6 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, छोटी उम्र पे, और आपके जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने जो काम किया, लेकिन 6 साल में एज ए प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी जो आपने किया और जितने चेंजेस उसमें नज़र आए हैं वो बड़े ड्रास्टिक हैं, बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट की तरफ किए हैं। इसको आप कैसे एवेल्युएट करते हो? मतलब लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि यस, रविंदर रैना एज द प्रेसिडेंट इन द यंग एज वाज द बेस्ट वन? देखिए, मैं एक कार्यकर्ता के नाते से काम करता हूँ और एक कार्यकर्ता के नाते कार्य करते करते 2014 में जब मुझे नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से पार्टी ने बीजेपी का मैंडेट दिया, मैंने चुनाव लड़ा। नौशहरा सुंदरबनी के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं जीत के आ गया। जब मैं जीत के भी आ गया तो मैंने, हालांकि उस वक़्त हमारी गठबंधन सरकार बनी, कोalition गवर्नमेंट बनी, लेकिन मैंने कभी देश के मुद्दों को लेकर या आम लोगों के इश्यूज़ को लेकर, गरीबों, मस्कीनों और ज़ईफ़ों के मुद्दों को लेकर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आप भी असेंबली में होते थे, असेंबली कवर करते थे। मैं असेंबली में भी सच बोलता था और सच बोलने की ताकत रखता था क्योंकि ईमानदारी से काम करता हूँ। और जब 2017 में 18 में रीशफल हुआ गवर्नमेंट में, उस वक़्त बात चली थी कि मेरा नाम भी था उस वक़्त कि इसको भी जम्मू कश्मीर की सरकार में मिनिस्टर बनाया जाए, और मुझे जम्मू से बुलाया भी गया था। लेकिन मुझे उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्रीमान अमित शाह साहब। अमित शाह साहब ने मुझे दिल्ली बुलाया और कहा कि हम चाहते हैं कि बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष के नाते से आप काम करें, ना कि सरकार में मंत्री के नाते से। मैंने कहा ठीक है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी अगर इतनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे कंधों पर देती है तो मैं उसको निभाऊंगा। और फिर 2018 में मुझे पार्टी ने जम्मू कश्मीर का, और लद्दाख भी तब हमारे साथ था, अध्यक्ष बनाया और मैंने काम किया। मैंने पहले दिन से
अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलके, चाहे वो पोलिंग बूथ के अध्यक्ष थे, शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडलों के कार्यकर्ता, जिलों के कार्यकर्ता, मोर्चों के कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, सबको साथ लेकर काम किया। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर जगह पहुंचा। इस बीच म्युनिसिपल जो कारपोरेशन, काउंसिल और कमेटीज़ के इलेक्शन हुए। जम्मू रीजन में बीजेपी ने 37 में से 29 पर जीत हासिल की। लोकसभा के चुनाव हमने जीते, बीडीसी जीते, डीडीसी जीते, और कश्मीर में भी। मैं इसमें यही कश्मीर में भी खाता हमने। म्यूनिसिपैलिटी के 7 आपने प्रेसिडेंट दिए, 3 आपने वो डीडीसीज आपने कश्मीर से, वो बात ठीक है, मैं इस बात को मान रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे पहली बार कश्मीर में कमल का फूल खिला। बीजेपी के मैंडेट पर लोग जीत के आ गए। मैंने यही बात की आपसे कि आप, और पार्टी के अंदर 15 लाख से ऊपर हमारे मेंबर्स रजिस्टर्ड हुए, मोर देन 15 लाख। उस बात को मैं समझ गया वैसे। और पार्टी का विस्तार केवल जम्मू रीजन में नहीं, आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर भी, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर, यहाँ तो लोकल कश्मीर के लीडर्स जाने में घबराते हैं। मैं वहाँ शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग, पहलगाम, डोरू, जैनेपुरा, दमाल हाजीपुरा, देवसर, सब जगह, मतलब मैं कहने का मतलब तमाम एरियाज में, और रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, बनी, बिलावर, बसोली, सांबा, कठुआ, जम्मू, रियासी, उधमपुर, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा, चाहे जम्मू रीजन का हो या कश्मीर का हो, जहां मैंने टूर नहीं किया हो। और बड़े पैमाने पर मैंने लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा, दिल खोल के काम किया। और जो मेरे पार्टी के मेरे कलीग्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब ने बहुत मेहनत की। हमने एक यूनिट के रूप में काम किया, और वही हमारी ताकत है। और मैं पार्टी के अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका धन्यवाद करता हूं, पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि पिछले 6 सालों से लगातार मैं इस जिम्मेवारी को निभा रहा हूं, और पार्टी ने मुझ पर बहुत भरोसा जताया है। और मैं भी पूरी ताकत लगा के, खून पसीना लगा के पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है उसको निभाने की कोशिश करता हूँ। ये रविंद्र रैना जी जो कह रहे हैं ना कि ये पार्टी ने इनके लिए ये किया, और इन्होंने पार्टी के लिए नहीं, भारत वर्ष के लिए, भारत माता के लिए इतना कुछ किया, वो हम सब जानते हैं, मानते भी। मैं बात इनसे कुछ और ढंग से करना चाहता हूँ। मैं कितना इनकी अपनी पर्सनल लाइफ से बात करना चाहता हूँ। बेसिकली पॉडकास्टिंग के ऊपर हूँ, तो जानता हूँ क्योंकि मंत्री हैं, सॉरी, कम से कम एक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो ये बात तो पॉलिटिक्स ही करेंगे, लेकिन मैं पॉलिटिक्स से इनको थोड़ा सा हटाऊँगा। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि रविंद्र रैना एज ए ह्यूमन बींग, उसके दिल में क्या चलता है, उसके दिमाग में, पॉलिटिक्स को छोड़ के, पॉलिटिक्स को बिल्कुल छोड़ के, उसके ऊपर मत आना, उसके ऊपर कोई बात मत करना पॉलिटिक्स पे। देखिए, हर इंसान की पर्सनल लाइफ तो होती है। मोहब्बत हुई कभी देश से, भारत माता से? भारत माता से मैं मोहब्बत करता हूँ, भारत माता से मेरे ये कैमरामैन मोहब्बत करते हैं, भारत माता से पूरा देश मोहब्बत करता है। मैं रविंद्र रैना से वो पूछना चाहता हूँ कि रविंद्र रैना एज ए ह्यूमन बीइंग कभी किसी से मोहब्बत हुई, किसी लड़की से मोहब्बत हुई? ये आपके चेहरे की रंगत और आपके जो आंखों में शरारत है ना रविंद्र जी, ये मुझे कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रही है। मैंने कहा, मैं बचपन से ही काम करते करते देश का झंडा उठाते, कॉलेज स्कूल के टाइम से ही। यानी कोई लड़की कभी पसंद ही नहीं आई? बाद में प्रचारक हो गए, और प्रचारक मतलब लड़की कोई पसंद ही नहीं आई? देखिए, इसमें पसंद और नापसंद की तो बात ही नहीं है। कभी किसी लड़की को कभी गौर से देखा भी नहीं? देखिए, हम एक लाइन पर काम कर रहे हैं बचपन से ही। रविंद्र जी, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मैं भी एक लाइन पे काम कर रहा हूँ, और जर्नलिज्म पे चलते चलते ही मेरी शादी भी हुई, लड़कियों के साथ दोस्ती भी हुई पहले। मैं भी ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि देखिए, पॉलिटिक्स में आने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी की जो एक कैजुअल, मैंने कहा कि हर व्यक्ति की पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन जब आप अपनी पूरी लाइफ देश और समाज के लिए अर्पित कर देते हैं, इदम राष्ट्राय इदम नमम, आपका जो कुछ है आपके देश के लिए है, आपका जो कुछ है आपके राष्ट्र के लिए है, आपकी मातृभूमि के लिए है, आपकी भारत माता के लिए है, फिर मैं इसके लिए कुछ स्कोप नहीं है। मैं यहाँ पे आपको ना पकड़ने वाला हूँ, और बहुत बुरी तरह से पकड़ने वाला हूँ।
फिर ये बताइए कि ये नीला फूल, लाल फूल, रविंदर रैना यू आर ब्यूटीफुल, ये सोशल मीडिया पे एक फीमेल्स की तरफ से ट्रेंड होना, ये क्या मतलब हुआ? ये कोई बात झूठी हुई तो है नहीं है, सारी दुनिया जानती है। देखिए, कुछ लोग होते हैं। देखो रविंदर जी, आप ना उन लोगों का दुख दिखा रहे हैं, दुखा रहे हैं आप उनका दुख, जो आपकी तरफ ना उस तरफ। कुछ लोग हंसी मजाक में ले लेते हैं। हंसी मजाक क्यों? अगर ये सीरियस टॉक हो, अगर ये सीरियस बात हो। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी हंसी मजाक में आपके दोस्त, आपकी मित्र मंडली, आपके सुनिए ना, आप अपने आप को मिरर में देखिए, आप हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, कोई भी लड़की आपको कर सकती है, पिंग कर सकती है, और किया है, सोशल मीडिया पे किया है। मैंने आपको बताया वही बोल के कि लाल फूल, नीला फूल, रविंदर रैना यू आर ब्यूटीफुल। अरे कोई लड़की फीमेल ऐसा लिख रही है तो क्या दिल में कभी कोई ऐसी उमंग? नहीं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका थैंक्स करता हूँ। शादी क्यों नहीं की? शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा जब देश समाज का काम करते रहे तो कभी ध्यान ही नहीं आया। नहीं, मैं एक और बात बोलता हूँ। अगर आपने शादी की होती ना, एक फैमिली होती है, तो आपका देश के प्रति और ज़्यादा जुझारू तरह से आपका वो होता है, क्योंकि एक फैमिली जो होती है ना, देश भी एक फैमिली है, तो जो घर की फैमिली होती है वो। लेकिन मैं जिस तरीके से काम करता हूँ, पूरा देश हमारा घर है, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा घर है, सब अपने, कोई पराया नहीं। लड़की से कभी मोहब्बत नहीं हुई? मुझे देश से मोहब्बत हो गई, भारत माता से, अपने तिरंगे झंडे से मोहब्बत है, और मैं उसी में खुश हूँ। कभी किसी को लव लेटर नहीं लिखा? अपने स्कूलिंग के टाइम पे भी लव लेटर नहीं लिखा? नहीं, मैंने कहा, मैं बचपन से ही देश से प्यार करता था। मैं अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी, अशफाकुल्ला खां जैसे क्रांतिकारियों से मोहब्बत करता था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को मैं फॉलो करता था। अगर सपोज कोई, आपने कहा तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब जैसे हैं, मैं वैसे बनना चाहता था। जी वो तो पॉलिटिक्स की बात हो गई, वो हम सुन चुके हैं, मेरे दर्शक भी। नहीं, आपकी अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा कोई पर्सनालिटीज होती हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो मैंने बचपन से ही अटल बिहारी वाजपेयी साहब को अपना रोल मॉडल माना, कि जिस तरीके से वाजपेयी साहब ने ज़िंदगी जी, अटल जी ने राजनीति में भी काम किया, सोशल लाइफ में काम किया, मैंने अटल जी को फॉलो किया। और वही कारण था कि मैं गृहस्थ जीवन से दूर रहा, मैं फैमिली लाइफ में नहीं गया और अटल जी की तरह रहा। अटल जी भी प्रचारक थे, मैं भी प्रचारक बना। अटल जी कविता, मैंने भी कोशिश की एक दो कविता लिखने की। समय नहीं मेरे को मिल पाया, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, और मुझे यकीन है जब मुझे समय मिलेगा कभी लाइफ में, ज़िंदगी में, इस आपाधापी और भागम भागी में, उसके बाद मैं कविता ज़रूर लिखूंगा। या आपने ठीक पिन पॉइंट किया, मैं पूरे तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी साहब को फॉलो करता हूं, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अटल जी की ज़िंदगी पढ़ता हूं, उनका जीवन पढ़ता हूं। आज भी यूट्यूब पर अटल जी के भाषण कभी टाइम मिले तो मैं शाम को ज़रूर सुनता हूं। वो एक देव दुर्लभ कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, एक सन्यासी थे, एक राष्ट्र ऋषि थे, जो सबके लिए एक बराबर थे, सबके। रविंदर जी मैं आपको बताता हूँ, आप ना एक मास के आप लीडर हैं, आप मास के एक बहुत बड़े आइकॉनिक फिगर हैं। ये बात तो सच है ना यार, क्योंकि आप हैं ऐसा, क्योंकि अब आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तो हैं, लेकिन रविंदर रैना को मास आइकॉनिक फिगर माना जाता है। अब मान लीजिए जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच के चलते चलते हमने पहले देखा जब विराट कोहली अनमैरिड थे तो लड़कियां बैनर लेके बोलती विराट मैरी मी, ठीक है। सिमिलरली धोनी के साथ भी ऐसा, धोनी आई लव यू मैरी मी। सपोज जैसे आप मासेस के साथ आप एड्रेस कर रहे हैं, एक लड़की बैनर लेके खड़ी है रविंदर रैना मैरी मी, तो आपका क्या वहाँ पे रिएक्शन क्या रहेगा? देखिए, सब जानते हैं कि धोनी हो या विराट कोहली साहब हो, उनकी एक अपनी अलग लाइफ होती है। वो क्रिकेटर हैं, बहुत बड़े देश के माने, जी मैं मानता हूँ। सिमिलरली आप एक बहुत बड़े, मैंने पहले ही बोल दिया, आइकॉनिक फिगर हैं आप। तो आइकॉनिक उसके लिए मैं अपने जो मेरे फैंस हैं या मेरे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो लोग हैं, मैं उनका थैंक्स करता हूं कि वो मुझे दिल से मोहब्बत करते हैं। हम तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जितना हमने पढ़ा है, जाना है, वो एक बहुत ही ऊंची नेक शख्सियत, और आप भी उनकी राह पे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपसे सवाल यही पूछ रहा हूँ कि अगर सपोज कोई लड़की आपको बोल देती है ऐसे करके, ऐसा होगा नहीं कभी, अगर हो नहीं होगा।
अरे ये फेसबुक पे, इस पे सोशल मीडिया पे है ना, मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, नीला रंग, लाल रंग, ये फूल, वो मजाक, देखो मजाक अलग होता है, रियल लाइफ और रील की लाइफ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। चलो एक बात का जवाब दो, सपोज कोई एक महिला लड़की जो है गौरी, वो आपको बोलती है, होगा नहीं कभी, क्यों नहीं, अगर सपोज, मैं एक सपोजिशन की बात कर रहा हूँ ना, चलिए, कोई लड़की आके बोलती है रविंद्र, 46 years of- हाथ का पकड़ के मैं आपसे शादी देखिए 46 साल हमारी उम्र हो गई है, 47th ईयर्स में। सलमान खान की उम्र पता कितनी है? नहीं, मैं सलमान खान नहीं, 57 के पास। मैं सलमान खान नहीं हूँ। अरे उसके बराबर हो ना। नहीं, वो एक आप भारतीय जनता पार्टी के आइकॉनिक फिगर हो, आप समझ रहे हो इस बात को। मैं आपसे ये बोलता हूँ, एक लड़की आपका हाथ थामती आगे नहीं बढ़ती होगा, है। कभी हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हर आदमी की जिंदगी की एक वो आपकी जिंदगी एक जो है अंदाज ना, होता है। वो आपकी जिंदगी कोई कहते हैं फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। माइंड, दैट इज ट्रू, दैट इज अंडरस्टूडेबल। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर कोई पूछती है, मैं जवाब ये, सवाल नहीं होगा, आप क्या जवाब देंगे? मैं उनको नमस्कार करूंगा। क्या बोलेंगे? नमस्कार बहन जी, मैं शादी नहीं कर सकता। अब इतना ही कह सकता हूँ। ये क्या मतलब हुआ? आप इतना बोल दो कि मैं शादी नहीं कर सकता, क्या मतलब हुआ? आप कोई ना कोई हमारी लाइफ का एक मिशन है, हम एक मिशन के साथ काम करते हैं, और हमारा मिशन हमारे देश के लोग हैं, जनता है, हमारा देश है, हमारा तिरंगा झंडा है। कभी किसी रेस्टोरेंट में गए आप? बहुत कम, कुछ मेरे दोस्त हैं, जब कभी मैं दिल्ली में जाता हूँ वो ले जाते हैं। जम्मू के रेस्टोरेंट में कभी? मैं कभी, कुछ मेरे मित्र यहाँ भी हैं, वो भी ले जाते हैं, लेकिन मैं बहुत कम जाता हूँ।